हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर, आपको ट्रिकी बाई विश्वगुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड बोर्ड परीक्षा 2022 का 12th क्लास का होम साइंस गृह विज्ञान का फाइनल एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टर्म 1 का वायरल वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में आग लगा देगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 12th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं टर्म 1 का वीवीआई क्वेश्चन। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक का आयु को क्या कहते हैं, अर्थात 2 से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था, अर्थात बाल्यावस्था जो 2 वर्ष से 6 वर्ष का होता है और किशोरावस्था जो 12 वर्ष से 18 वर्ष की होती है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है, अर्थात कौन सा टीका नहीं दिया जाता है नवजात शिशु को। तो इसका आंसर हो जाएगा ग डीपीटी। डीपीटी का टीका नहीं दिया जाता है, बाकी सब टीके उन्हें 24 घंटे के अंदर दिया जाता है नवजात शिशु को। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रोग निरोधी क्षमता कितनी प्रकार की होती है। क्वेश्चन हमारा है, रोग निरोधी क्षमता कितनी प्रकार की होती है, अर्थात रोग निरोधी अर्थात जो रोग को निरोधी करता है, निरोध मतलब रोकने की क्षमता होती है, तो यह कितने प्रकार की होती है। तो आपका ऑप्शन है 3, 2, 4, 6। आप इस आंसर का एक कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप जानते हैं तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, स्त्रियों के प्रथम दुस्राव को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है, स्त्रियों को प्रथम दुस्राव को क्या कहते हैं। प्रथम आहार, कोलेस्ट्रम, माँ का दूध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रम, ऑप्शन नंबर ख। इसके बाद क्वेश्चन है, प्राकृतिक असमर्था होती है, अर्थात प्राकृतिक असमर्था होती है किससे होती है। पोलियो के कारण, कि जो बच्चा जन्म से ही होती है, या वयस्क अवस्था में विकलांगता के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जन्म से होता है। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेन लिपि। ब्रेन लिपि के माध्यम से हम अंधे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है, ICDS। क्वेश्चन है, ICDS की स्थापना किस शर्त में हुआ था, सन में हुआ था। तो इसका ऑप्शन है 1975 ईस्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये हमारा ICDS का स्थापना सन है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन है, मोबाइल शिशु सदन घूमती है। मोबाइल शिशु सदन घूमती है बच्चों के साथ, कर्मचारियों के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मियों के साथ। इसके बाद क्वेश्चन है, मोटापे का कारण है। मोटापे का क्या कारण है। आनुवंशिकता, कम शारीरिक परिश्रम, उच्च कैलोरी युक्त अधिक भोजन ग्रहण करना, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि मोटापा का कारण
कम शारीरिक परिश्रम भी होता है, आनुवांशिकता भी होता है, उच्च कैलोरी अर्थात अधिक मात्रा में तेलीय पदार्थ लेने से भी होता है। किशोरावस्था है, किशोरावस्था है, कैसा अवस्था है? किशोरावस्था। तो आदर्शवादी की अवस्था, यौन विकास की अवस्था, परिवर्तन की अवस्था की उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आदर्शवाद की समस्या है, अवस्था है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धूम्रपान का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अर्थात धूम्रपान जो सिगरेट बीड़ी पीने से होता है वह उससे क्या प्रभावित होता है उसके बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा किशोरा अपराध का लक्षण नहीं है? किशोरा अपराध का लक्षण नहीं है। किशोरा अपराध जो किशोर में अपराध करता है, जैसे चोरी, मद्यपान, तोड़फाड़, कक्षा में कार्य पूरा न करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में कार्य पूरा न करना। ये किशोरा अपराध के अंतर्गत नहीं आता, बाकी सब आता है। इसके बाद है, वो अवस्था की अवधि नहीं है, वो अवस्था की अवधि नहीं है। किशोरावस्था, वृद्धावस्था, मध्य अवस्था, प्रारंभिक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मध्य प्रौढ़ अवस्था की आयु होती है 20 से 40 वर्ष, 40 से 60 वर्ष, कि 60 से 70 वर्ष, कि 15 से 45 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 से 60 वर्ष। इसके बाद क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में वृद्धों को किससे सामंजस्य स्थापित करना होता है? तो इसका ऑप्शन है, आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से, शारीरिक स्थिति से, कि इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? अर्थात पोषणहीनता जो पोषण के कारण होता है, पोषण की हीनता के कारण होती है, तो कौन सा बीमारी हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा की एनीमिया। तो राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया, एनीमिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पोषणहीनता से संबंधित रोग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है प्रोटीन की, कैल्शियम की खनिज की, कि लौह तत्व की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह तत्व की। गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है आयरन की, अर्थात लौह तत्व की। आयरन की कमी हो जाती है खासकर गर्भावस्था महिलाओं को। इसका हम राइट आंसर बोल सकते हैं लौह तत्व अर्थात आयरन, जो गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भोजन को बचाना चाहिए, अर्थात जो भोजन होता है, खाने वाला भोजन होता है, हमको बचाना चाहिए। किससे बचाना चाहिए? मक्खी से, धूप से, हवा से, जल से। भोजन को बचाना चाहिए, किससे बचाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खी से। हमें मक्खी से बचाना चाहिए, क्योंकि जो भोजन खाने लायक होता है उसको मक्खी से बचाना चाहिए, नहीं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित होता है? तो इसका ऑप्शन है स्वास्थ्य, ज्ञान, स्वच्छता, आदतें। तो किस माध्यम से हमको खाना को प्रभावित करता है? तो ज्ञान से। इसके बाद क्वेश्चन है, मक्खी में वसा की मात्रा, मक्खन की में वसा की मात्रा होती है 80%। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दाल में कौन सा एमिनो एसिड नहीं मिलता है? दाल में कौन सा एमिनो एसिड नहीं मिलता है? इसका राइट आंसर मिथिलोनिन। इसका राइट आंसर मिथिलोनिन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओरासाय मिलावट प्रतिबंधात्मक अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ?
4 जून 1955, 1 जून 1954, 1 जून 1955 से 1 जून 1968 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जून 1955 से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है। खेसारी दाल की अधिक सेवन से होता है, क्या होता है? लेथारिज्म। इसके बाद है क्वेश्चन, एक रोगों को कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए? एक रोगी को कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000 से 4000 तक कैलोरी एक रोगों को मिलना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन, एथेरोस्क्लेरोसिस रोग में आहार दिया जाता है, अर्थात इस रोग में कौन सा आहार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा रहित आहार इसमें दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, अतिसार कितने प्रकार का होता है? अतिसार कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पीलिया रोग रक्त में कितनी मात्रा बढ़ जाने के कारण होती है? अर्थात जो पीलिया रोग होती है जिससे शरीर पीला हो जाता है, उसमें कितनी मात्रा बढ़ जाने के कारण होती है? किसकी मात्रा बढ़ जाने के कारण होती है? तो बिलीरोबिन के मात्रा बढ़ जाने से पीलिया रोग होती है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलीरुबिन। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, घरेलू लेखा जोखा कितनी प्रकार का हो सकता है? घरेलू लेखा जोखा कितनी प्रकार की हो सकता है? 4, 3, 5 या 2? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक आय के अंतर्गत आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से बैंक के किस खाते में ब्याज नहीं मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको चालू खाता में नहीं मिलता है। बचत का क्या अर्थ है? तो बचत का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आय को खर्च नहीं करना, या फिर खर्च के बाद जो बची राशि होती है उसी को बचत कहते हैं, अर्थात सेविंग। जैसे I - E = S, इनकम में से जितना सप्लाई कर देते हैं वही जो बच जाता है वही हमारा बची हुई राशि होती है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया है? चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपभोक्ता उसके रेट, डेट और वेट की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक प्रमाण चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग मार्क। कोई भी वस्तु को खरीदते समय हमको एग मार्क देखना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बैगनी रंग है कौन सा रंग है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, किन्हीं से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रंग है? अर्थात गर्म, जो गर्म करने पर वह दिखाई देता है, अर्थात उसका रंग हो जाता है लाल, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा लाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव निर्मित तंतु है। तंतु को हम लोग रेशा बोलते हैं, अर्थात रेशा 2 प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक रेशा, एक मानव निर्मित रेशा। जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है उसको प्राकृतिक रेशा कहते हैं, और जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसको मानव निर्मित रेशा कहते हैं। जैसे इसका मानव द्वारा निर्मित है तो नायलॉन हो जाएगा इसका राइट आंसर, और प्रकृति द्वारा जो पशुओं और प्रकृति पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कपड़ों के चयन में किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी, किस्म, सिलाई, फैशन, शैली इत्यादि। इसके बाद है क्वेश्चन, गुणवत्ता का चिन्ह है
तो क्या है स्तर, गुणवत्ता का चिन्ह है स्तर। इसके बाद राइट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ों की मरम्मत अर्थात वस्त्रों की मरम्मत। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।